हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बुद्धिमान मंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी बुद्धिमान मंत्री। प्रस्तुत पाठ में यह शिक्षा दी गई है कि संकट की घड़ी में हमें हमेशा बुद्धिमानी और विवेक से काम लेना चाहिए। हमें अपने शत्रु से निपटने के लिए बल से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी। एक दिन दो शिकारी जब पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते ढूंढते थक गए तो एक पुराने तालाब के किनारे आराम करने के लिए बैठ गए। शिकार न मिलने के कारण यद्यपि दोनों ही निराश थे, मगर एक शिकारी चंदू कुछ ज़्यादा ही परेशान था। मतलब होता है ना, जब उनको कुछ शिकार नहीं मिल रहा था तो परेशान तो होना था। तो दोनों ही परेशान थे, निराश थे। वे प्यास से व्याकुल थे, मतलब उनको बहुत प्यास लग रही थी। जब दूसरा शिकारी नंदू तालाब से जल भरने गया तो उसने तालाब में तैर रही मछलियों को देखा। मछलियों को देखकर उसके मन में तुरंत एक विचार आया, मतलब कि एक विचार आया, एक उसको कुछ सूझा और उसकी आंखें चमकने लगी। वह जल लेकर अपने साथी चंदू के पास पहुंचा और बोला, अरे भाई चंदू, इतना निराश क्यों हो। काम धंधे में लाभ हानि चलती ही रहती है, मतलब हमें लॉस एंड प्रॉफिट तो होता ही रहा है अपने काम में। अगर आज हमें शिकार नहीं मिला तो क्या हुआ। जिस तालाब के किनारे हम बैठे हैं उसमें मछलियां ही मछलियां भरी पड़ी हैं। चलो जाल डालो और मछलियां पकड़कर शहर ले जाकर बेचो। इस तरह अपना धंधा खूब चलेगा। तुम्हारी बात सही है, मगर शाम हो चुकी है, अब तो कल सुबह ही मछलियां पकड़ेंगे, चंदू ने कहा। तालाब में तैर रही मछलियां दोनों शिकारियों की बातें सुन रही थी। होता है ना, तालाब में मछलियां होती है और उनको पकड़ने की बात हो रही थी तो मछलियां तो सुनेगी। तो मछलियों ने ये बात सारी की सारी सुन ली। किसकी? दोनों शिकारियों की। जीवन किसे प्यारा नहीं और मौत से कौन नहीं डरता। मतलब कि हमारी तरीके से जैसे हम डरते हैं अपनी मौत से, तो सभी जीव जंतु डरते हैं। मछलियों को जब यह पता चला कि दोनों शिकारी उनके शत्रु हैं तो वे अपना राजा मगरमच्छ के पास गई और उसे सारी बात बताई। फिर क्या हुआ, जब वो डर गई ना तो वो अपने राजा मगरमच्छ के पास चले गए। कौन? मछलियाँ। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि हमें रातों रात यह तालाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। मगरमच्छ ने अपने पूर्वजों का तालाब छोड़कर कहीं भी जाने से मना कर दिया। मतलब मछलियों ने बोला कि हमें ये तालाब छोड़ के जाना चाहिए, पर मगरमच्छ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जो तालाब है वो उनके पूर्वजों का, मतलब जो उनके दादा परदादाओं का है, बहुत पुराना तालाब है। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे इनको छोड़कर। मगरमच्छ को उनके मंत्रियों ने भी समझाया, किंतु रूढ़िवादी मगरमच्छ, रूढ़िवादी मतलब जिनके ख्याल बहुत ही पुराने होते हैं, किंतु रूढ़िवादी मगरमच्छ ने स्पष्ट इनकार कर दिया। स्पष्ट इनकार कर दिया मतलब टोटली मना कर दिया कि नहीं जाना। राजा का अंतिम फैसला सुनकर सभी मछलियों को बहुत निराशा हुई। मतलब कि जब राजा ने मना कर दिया तो मछलियाँ क्या करेंगी, सैड ही तो होंगी। तो वो बहुत ही निराश हो गई। वे अब मंत्री की ओर देख रही थी। उन्हें पता था कि मंत्री बहुत बुद्धिमान है, वह बचने का कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अब वो बड़ी उम्मीद से मंत्री को देखने लग गई कि हो सकता है कि मंत्री कोई एडवाइस करे और राजा अपना फैसला वापस ले ले। सभी को चिंतित देखकर मंत्री बोला। मंत्री ने क्या करा, जब देखा कि सारी फिशेस, सारी मछलियाँ बहुत ही सैड है, तो उसने बोला, इस समय हम लोग घोर संकट में हैं, मतलब कि बहुत ही प्रॉब्लम में हैं। यदि हमने अपने बचाव के लिए जल्द ही कोई उपाय न किया तो कल तक शिकारी किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। तो फिर आप ही बताइए मंत्री जी, हम क्या करें। एक मछली बोली, हम तो वैसा ही करने को तैयार हैं जैसा आप कहें। आप में से जो जीवित रहना चाहते हैं वे मेरे साथ दूसरे तालाब में चले, मैं उन्हें वहां तक सुरक्षित पहुंचा दूंगा। मंत्री ने कहा।
उनमें एक पक्ष राजा का साथ देना चाहता था और दूसरा पक्ष मंत्री के साथ जाने को तैयार था। होता है ना, कभी कभार ग्रुप में एक पक्ष किसी के साइड होता है और दूसरा पक्ष किसी के साइड में होता है। सेम आधा जो पक्ष था वो राजा मगरमच्छ के साथ था और आधा पक्ष किसके साथ था? मंत्री के साथ था। मंत्री ने उसी समय कुछ बड़े बड़े कछुओं को बुलाया और उनसे प्रार्थना करी, भाइयों, संकट के इस समय में हमारी सहायता करो, नहीं तो शिकारी हमें मार डालेंगे। कछुओं ने मंत्री की बात मान ली और रातों रात अपनी पीठ पर मछलियों को लाद कर दूसरे तालाब में पहुंचाना आरंभ कर दिया। मतलब कि उन्होंने काम शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? अपनी पीठ पर बैठाकर दूसरे तालाब तक ले जाने का कार्य। राजा ने अपनी प्रजा और मंत्री को जाते देखा तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वास्तव में उसे भी मौत का डर सता रहा था, मगर वह अपने पूर्वजों के तालाब को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने तो ठान लिया था कि ये तो मेरे पूर्वज, मतलब मेरे बहुत पुराना तालाब है, मेरे दादा परदादा का तालाब है, तो वो छोड़कर नहीं जाना चाहता था। कौन? मगरमच्छ राजा। प्रातः उन दोनों शिकारियों ने तालाब में अपना जाल फेंककर मछलियों को पकड़ना आरंभ कर दिया। सुबह हो गई। सुबह सुबह शिकारी आ गए। शिकारियों ने तालाब में जाल फेंक दिया और मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया। अब राजा के पक्ष की मछलियां जाल से बचने के लिए इधर उधर तैरने लगी। तो जो मछलियां बची थी ना, जो दूसरे तालाब में नहीं गई थी, वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ तैरने लगी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वे एक एक करके जाल में फंसती चली गई। इस प्रकार राजा की हठ और रूढ़िवादिता के कारण मछली अपनी जान से हाथ धो बैठी। बुद्धिमान मंत्री ने रूढ़िवादिता को छोड़कर अपनी और अपनी मछलियों की जान बचा ली। तो बच्चों, देखा आपने, एक रॉन्ग डिसीज़न, एक गलत डिसीज़न किसका? राजा का। उसने अपने एक गलत डिसीज़न की वजह से, गलत फैसले की वजह से सारी मछलियों की जान दांव में लगा दी। और उसी के दूसरे पक्ष में जो मंत्री था, उसने अपनी चतुरता से बाकी सभी मछलियों की जान बचा दी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके से कहानी सुनने, लिखने और पढ़ने का आप निरंतर अभ्यास करते रहें और इसके अभ्यास कार्य आप स्वयं करें।